हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडू लवर में आपका स्वागत है। जिसमें मैं आज का जो मेरा वीडियो है तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है आपके लिए। मैं जो कंपैरिजन रखूंगा तो मेड इजी वर्सेस अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट को रखूंगा, क्योंकि मेड इजी जो होता है तो गेट ईएससी पीओसी एंड नेक्स्ट आईईएस के नाम से जो चलता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो इंडिया में जो चलता है, इसमें मोस्ट पॉपुलर एजुकेशन सिस्टम है। जिससे कि मैं आपको यदि अपने बारे में दिखाऊं तो मैं मेडिजी का जो ये है, तो मैंने करीब जो मेरा कोर्स था तो 2 साल का था, जो कि वैलिड कोर्स था, जिसमें मैंने किया है, जो कि मुझे रियल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं आपको साथ शेयर करूंगा। तो क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, आप उसे प्रिफर करें क्या कि ना करें, कैसा है, उसके बारे में हम आपको रियल बताएंगे, जो कि फीडबैक है। इतना टाइम मैं गेट मेडिजी से लगभग 3 से 4 साल हो गए, जो कि मैं जुड़ा रहा उससे। तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ, जो मुझे रियलाइज हुआ, तो हम आपको उसके बेसिस में जो है तो हम आपसे शेयर करेंगे। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट है, मेडिजी बेस्ट है या कि अदर बेस्ट है। तो जो फर्स्ट फैक्टर होता है एज अ फीस, तो फीस तो मेडिजी की बात करें तो अदर इंस्टीट्यूट कंपेरिजन टू मेडिजी एक साइड, और अदर पूरे मेडिजी स्टूडेंट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं तो मेडिजी का फीस सबसे अधिक हाई होता है। लेकिन क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं। और जो तो फीस स्ट्रक्चर ये हुआ, लगभग जैसे गेट की इस समय गेट ए प्लस ईएस है तो एवरेज 1 लाख है, जो कि अदर सेंटर पे है, दिल्ली पे हाईएस्ट होता है। सेकेंडरी बात करते हैं टीचिंग मैनेजमेंट की, तो जो टीचिंग की सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर यही होता है टीचिंग। तो जो हम लोगों का जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैं पर्सनली बिलोंग करूं तो मैं पर्सनली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, जो मेरा कोचिंग सेंटर था इंदौर था। तो इसमें जो हम बात करते हैं तो जो लैंग्वेज हमारा हिंदी नॉर्मली होता है, जिससे हम हिंदी मीडियम से स्टडी करते हैं, तो हमारा बेस लैंग्वेज हिंदी ही होता है। कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है एज ए इंग्लिश, बट हाँ ठीक है, समझ में आता है। लेकिन जो वहाँ की इन्वायरमेंट होती है, एजुकेशन सिस्टम होता है, तो जो उनके टीचर होते हैं तो साउथ साइड के होते हैं, और साउथ साइड होने की वजह से जो इनकी लैंग्वेज होती है तो वो इंग्लिश ही होती है। जो इनकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, टेक्निकल लैंग्वेज होती है वो एब्सोल्युटली इंग्लिश ही होगी। तो उसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन गैप होता है, तो उनके और हमारे बीच एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत ही मुश्किल होता है, और लास्ट तक में नहीं होता। क्योंकि जो सिलेबस होता है, जो मेडिसिन डिजाइन करके रखता है, तो जो एक टीचर होते हैं तो उनके लिए वो फिक्स डेट रखता है। जैसे हम बात करते हैं एज अ मैथ, तो मैथ पूरा मैथमेटिक्स पूरा होता है, लगभग फर्स्ट M3 M1 M2 और इधर 11 12 ओवरऑल मैथमेटिक्स कवर होता है, जो कि सिलेबस होता है गेट ईएससी पीएसयू एंड अदर एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है तो पहले सिलेबस फिक्स करके रखते हैं, हमें 15 टू 20 डेज हमें मैथ कंप्लीट करना है। तो इसके लिए वो ये अलग बात है कि टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक कवर करते हैं, एज अ 90% टॉपिक को कवर कर देते हैं, ये नहीं टॉपिक कवर नहीं करते। बट जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है तो वो डेप्थ चला, यदि कम्युनिकेशन ही आपकी लैंग्वेज ही पकड़ नहीं होती, आपकी इंग्लिश ही इतना अच्छा नहीं है, तो आप कैसे किसी चीज को समझ सकते हैं। ये आप खुद समझ सकते हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम पहली आती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आती है। सामने वाला बंदा कितना भी ग्रेजुएटेड हो, एटीट्यूड हो, उसके अंदर कितनी भी क्वालिफिकेशन हो, हालांकि जितने भी टीचर होते हैं वो टॉप मोस्ट ऑफ इंडिया होते हैं कंपेरिजन टू अदर इंस्टीट्यूट। तो टीचिंग क्वालिटी, उनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, वो टीचर अच्छे होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होता है, ये अलग चीज होता है। बट जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो आपके अंदर नॉलेज होता है, उसकी कंपैरिजन हमें करना है, ना कि हमें टीचर से कंपैरिजन करना है। तो जो टीचर की जो फर्स्ट थिंग होती है, एक तो पहली प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज, जो कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सेकेंडरी होती है नॉलेज लेवल, थिंकिंग। तो जो उनके पास टाइम, ये नहीं कहते वो टीचर अच्छे नहीं होते, उनके पास टाइम की लिमिटेशन होती है, जिसकी वजह से वो कोई चीज जैसे पढ़ाते हैं तो एक बार में ही क्लियर करना होता है, एक बार के बाद दोबारा नहीं बोलते और ज्यादा डिस्कस तो करते हैं, बट वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यदि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई तो आप वहीं पर स्टॉप करके। सेकेंडरी, यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरा मानना है कि यदि आपका दो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक्स फर्स्ट, सेकेंडरी होता है लैंग्वेज, ये दो चीज में आपका कमांड नहीं है, तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मेड ज्वाइन करें। पहले आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, जैसे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जैसे आप गेट पीएसयू यूएससी ज्वाइन करते हैं तो इंजीनियरिंग लैंग्वेज होता है, तो पहले आप बेसिक क्लियर कर लें। क्योंकि बेसिक आपको 10 मिनट में आपको लगेगा कि वो बोलेंगे कि मैं इंग्लिश, पहले वो इंग्लिश पढ़ाते हैं, आपको लगेगा बेसिक स्ट्रॉन्ग हुआ, आपका यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आपको समझना बहुत ही मुश्किल होता है, ये कि आप समझने में बहुत टाइम लग जाता है। और वो सीक्वेंस, जैसे कि यदि क्लासेस की हम बात करते हैं, टीचिंग अवर कितनी होती है, तो मैं रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किया था और 2 ईयर का मेरा प्रोग्राम था। क्योंकि मैं
क्लासरूम स्टूडेंट था और मेरा साथ में बीटेक पैरेलल चल रहा था, इसलिए मैंने 2 ईयर का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो जो आप जैसे टीचिंग उनकी आवर होती है 4 आवर, जैसे नॉर्मली टाइम देखा जाए तो 6 to 9:30 तक टाइम रहता है एवरेज। तो इस टाइम पे वो कॉन्स्टेंटली पढ़ाते हैं। सैटरडे संडे आ गया, वीकेंड जिसे बोलते हैं, तो वीकेंड में 8 आवर 9 आवर कॉन्स्टेंटली क्लासेस चलता है, जिससे कि समझने में काफी प्रॉब्लम जाती है। तो आप यदि बेस स्ट्रॉन्ग है तो 4 घंटे का वो पढ़ा, फिर आपको प्रैक्टिस में देना है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग। आप प्रैक्टिस नहीं करते तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप उसमें अपना टाइम देते हैं तो आप बेस बना ही नहीं पाते। और लैंग्वेज प्रॉब्लम आ गई तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सर से ऊपर जाता है। तो आप फर्स्ट चीज काम करें कि आपका फीस स्ट्रक्चर सबसे हाई होता है, फर्स्ट जो क्लियर किया मैंने। सेकेंडरी किया कि यदि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन आपका नहीं है, इंग्लिश में पकड़ नहीं है, तो आप कभी मेडिस ज्वाइन ना करें, बल्कि उससे जो छोटे होते हैं, गेट एकेडमी होता है, ACE होता है, और सो मेनी इंस्टीट्यूट अदर होते हैं, अपने अपने प्लेसेस में अदर छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है, बट मेडिस जो है तो ऑल ओवर इंडिया है। तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, बट मेडिस चूज ना करें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे बहुत हाई क्वालिफाइड टीचर होते हैं और लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो वो होते हैं तो अपने लेवल पे चलते हैं, आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज बता देते हैं, बहुत डेप्थ में सब्जेक्ट बता देते हैं, बट आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं तो आपको डेप्थ से कोई लेना देना नहीं होता, आपको कोई चीज समझ में नहीं आता। क्योंकि आपको ये चीज पढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि वो चीज ज्यादा हो जाए, बट आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको पढ़ने में एक इंटरेस्ट आता है, क्यूरियोसिटी आता है, तो आप चीजों को जल्दी लर्न कर पाते हैं, सीख पाते हैं, जिसकी वजह से आप मेड डिजीज ज्वाइन करें। यदि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप मेडिसिन ज्वाइन करें। यदि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपने कुछ नहीं सीखा है इधर, तो आप फिर मेडिसिन के प्रेफर ना ही करें। और लैंग्वेज सबसे बड़ी बात, तो 2 चीज होता है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सेकेंडरी लैंग्वेज। थर्ड बात करते हैं, और जो फीस बताया तो फीस स्ट्रक्चर सबसे हायर रहता है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है। तो जो मेडिसिन इन्वायरमेंट होता है तो बहुत ही अच्छा होता है, इन्वायरमेंट में 1 नंबर का रहता है। आप वहाँ स्वच्छता है, सफाई देखें, पूरी तरीके से कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेज वहाँ आवाज होते हैं पूरा साइलेंट होता है, AC लगे होते हैं, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट फील करते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए होते हैं वो। क्योंकि फीस इतना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ AC लगा रहता है, पूरा इन्वायरमेंट का ध्यान दिया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट इशू कोई नहीं आते। फ्रेंड सर्कल तो पॉजिटिव नेगेटिव हर फील्ड में होते हैं, तो मैं किसी पर्टिकुलर नहीं बोलता, बट हाँ जो मेडिसिन में जाते हैं तो 90% पॉसिबिलिटी है कि आप उनसे अच्छे फ्रेंड्स ही होंगे, एजुकेटेड बंदे होंगे, एजुकेशन से इंटरेस्ट रखते होंगे, तभी वो मेडिसिन में जाते हैं। सेकेंडरी बात होती है कि आपको डाउट आता है तो आप पूछते कैसे हैं। अदर इंस्टीट्यूट का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट जो मेडिसिन का रूल्स है एज अ डाउट, तो आपको क्लास में चलते समय कोई चीज टॉपिक में डाउट आ गया तो आप वहां पास डिस्कस नहीं कर सकते कि सर 1 डाउट, ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको जो डाउट हो तो आप उसको सेव रखें, टॉपिक करें, हेडलाइन करें, फिर टीचर आफ्टर क्लास एंडिंग वहां पास जाओ और पूछो, फिर वो डिटेल बताएं। बट डाउट में मैंने जैसे कई बार गया डाउट सेशन में, तो वो पूरा डाउट आपको क्लियर ना करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, सिर्फ आपको स्पेसिफिक पॉइंट में, जिस पॉइंट में आपको डाउट हो स्पेसिफिक उसी चीज को क्लियर कर देंगे कि ऐसा होता है, दैट्स ऑल। ना कि उनको आगे से पीछे मतलब है। यदि आप क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फीस वो पूरा ले लेता है। फीस स्ट्रक्चर की एक बार अगेन बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर लेता कैसे है। तो जो फीस उसका होता है फर्स्ट, तो जो इसका एक बेसिक होता है, जैसे कि जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था तो गेट प्लस ESC का जो फीस था नॉमिनल, तो 87,500 था। और यदि आप इंस्टॉलमेंट में जमा करते हो, वो भी इंस्टॉलमेंट जो होता है लिमिटेशन होता है, एवरेज 2 to 3 मंथ, इससे ज्यादा इंस्टॉलमेंट नहीं होता है एज ए 2 ईयर कोर्स प्रोग्राम में। तो जो इसके प्रोग्राम होता है 2500 चार्जेस, मतलब 2,500 चार्जेस बढ़ जाता है, ओवरऑल मिला के 90,000 हो जाता है। तो जो ये वीडियो है तो आपको शायद इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अदर इंस्टीट्यूट भी जो फीस स्ट्रक्चर होता है तो लगभग जैसे इसकी 90 थी उस टाइम पे, गेट एकेडमी की 60 थी एवरेज, और फिर वेरिएशन होता जाता है। तो जो इनमें डिफ्रेंशिएट होती है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छी होती है मेडिजी की। जो पर्सनली देखा जाए एज ए टीचिंग एजुकेशन, एज ए एजुकेटर ए टीचर, तो जो इनकी क्वालिफिकेशन होती है बहुत हाई होती है। वो एक्स रिसर्चर होते हैं, एक्स IAS होते हैं, IES होते हैं, या कि एक्स गेट टॉपर्स होते हैं। मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन अच्छा होता है, बट टाइप में पढ़ाने के चक्कर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है यदि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, build on communication, make relation, build communication. Secondary, you will make on concept, on basic strong,
डेप्थ में तो पढ़ा देंगे, बट बेसिक यू विल मेक स्ट्रॉन्ग, उसके बारे में थोड़ी बहुत एनालिसिस होना चाहिए, बेसिक्स हो तभी आप जाएं। अदरवाइज यदि आपका बेसिक बहुत वीक है तो आप ज्वाइन ना करें। अब हम बात करते हैं कि हु इज द बेस्ट, तो आप ज्वाइन करें या ना करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।